हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे डीवीडी सीरीज़ का एक और नया पार्ट। और आज की हमारी थीम होगी नापसंद, डिसलाइक। अच्छा, डिसलाइक से रिलेटेड जितनी वर्ड हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करके उन्हें याद रख लेंगे। तो जैसे हमारे एग्जाम में वर्ड्स आएंगे, हमारे माइंड में इनकी मीनिंग क्लिक कर जाएगी और हम आंसर दे पाएंगे। शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड के साथ। पहला वर्ड हमारा आज का है डिसडेन। अच्छा, डिसडेन में एक चीज़ छुपी हुई है, DAIN, डेन। डेन बोलते ही आपके दिमाग में हिंदी का एक वर्ड क्लिक करना चाहिए, दान। दान समझते ही हैं। अब डिस में क्या है, डिस में नहीं छुपा हुआ है, नहीं मतलब नो, तो नहीं करता, वो दान नहीं करता। ठीक है, तो दान नहीं करता इसलिए उसको लोग पसंद नहीं करते, नापसंद करते हैं। तो डिसडेन, डिसडेन मतलब नहीं करता दान, तो इसलिए उसको लोग नापसंद करते हैं। अच्छा, अगला वर्ड हमारा है डी टेस्टेशन। डिटेस्टेशन में एक वर्ड छुपा है, TEST, टेस्ट। यानी कि वो टीचर जो आपसे बार बार टेस्ट लेता है, हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन टेस्ट ले रहा है आपका या पूरी क्लास का, उसको लोग नापसंद ही करेंगे, जाहिर सी बात है। तो टेस्ट बार बार लेता है वो टीचर, इसलिए उसको आप नापसंद करते हो। तो डिटेस्टेशन, टेस्ट लेता है बार बार, इसीलिए नापसंद करते हैं। अच्छा, अगला वर्ड हमारा है एबोमिनेशन। अच्छा, एबोमिनेशन को कैसे याद रखेंगे आप देखेंगे यहाँ लिखा है अब बॉम्ब इन नेशन। यानी कि अब आपने बॉम्ब मार दिया उस नेशन के ऊपर। अब उस नेशन के ऊपर बॉम्ब मारा है, क्यों मारा है? क्योंकि उसको आप नापसंद करते हो। अबॉमिनेशन, अब बॉम्ब मार दिया इन मतलब में, और नेशन मतलब पता ही है कंट्री। तो आपने उस नेशन के ऊपर बॉम्ब मार दिया क्योंकि आप उसको नापसंद करते हो, तो अबॉमिनेशन, इसको आप ऐसे रख सकते हैं। अच्छा, अगला वर्ड हमारा है एवर्जन। एवर्जन को कैसे रखेंगे आप? बहुत सिंपल है ये भी। आपने देखा होगा जिसके भी अलग अलग वर्जन होते हैं। वर्जन मतलब जैसे एक इंसान है, आपका कोई दोस्त है, कोई दुश्मन, कोई भी है, उसके अगर अलग अलग वर्जन है, अलग अलग रूप है, अलग अलग चेहरे हैं, तो आप उसको नापसंद करोगे। क्यों? क्योंकि उसके अलग अलग वर्जन जो है ना, वो अलग अलग मुखौटे हैं। कभी अच्छा हुआ आपके साथ, कभी बुरा है आपके साथ, कभी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, कभी आपके लिए बहुत अच्छा बन जाता है, कभी आपका कॉमरेड बन जाता है, कभी आपका सहयोगी बन जाता है, कुछ भी करता रहता है वो। तो अलग अलग वर्जन है उसके, इसीलिए आप उसको नापसंद करते हो। आप चाहते हो कि सिंपल रहे, एक फेस रहे, डाउन टू अर्थ रहे, जो सामने है वही पीछे भी रहे, अलग अलग ना रहे। तो डिफरेंट वर्जन्स वाले लोगों को आप क्या करते हो? नापसंद करते हो। तो इसलिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा, अगला वर्ड हमारा है रिपग्नेंस। अच्छा, रिपग्नेंस सुनते ही आपको वर्ड में एक माइंड में क्लिक करेगा, हमने पहले एक वर्ड किया था पग्नेशियस, जिसका मतलब था लड़ाकू या झगड़ालू। इसका मतलब बेलिकोस या बेलिजरेंट भी था। अब पग्नेशियस जो है वो तो झगड़ालू था, पर ये स्पेलिंग डिफरेंट है, बट इसको याद भी ऐसे रखना है, रिपग्नेंस है ये। रिपग्नेंस मतलब है कि जो बार बार, री मतलब होता है बार बार, जो बार बार पंगा लेता है, जो बार बार पंगा ले रहा है, पंगा कर रहा है, उसको आप नापसंद करते हो। एक बार लेगा, पग्नेशियस है तो झगड़ालू है, बार बार लेगा तो लोग उसको नापसंद कर रहे हैं। तो री लग गया जहाँ, याद रखना, जहाँ भी री लग जाएगा वो नापसंद वाला है। अब री हटा के पग्नेशियस लिखा है केवल, तो वो झगड़ालू है, बेलिजरेंट है, बेलिकोज है, उसको आप ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, अगले वर्ड की ओर बढ़ेंगे हम। अगला वर्ड है एंटीपैथी। अच्छा, एंटीपैथी को कैसे रखेंगे आप? बहुत सिंपल है। एंटी मतलब होता है किसी चीज़ का विरोधी। विरोधी मतलब समझते हो, कोई किसी को अपोजिट में किसी के, तो एंटी है वो। एंटी मतलब विरोधी है, किसका? पैथी का। पैथी मतलब पार्टी। तो अब एंटीपैथी है, पार्टी का विरोधी है, पार्टी में नहीं जाता, पार्टी का विरोध करता है। कोई पार्टी को करता है ऑर्गेनाइज, तो उसके लिए खिलाफ भी खड़ा हो जाता है। तो एंटीपैथी, अब पार्टी का एंटी है वो, तो इसीलिए लोग उसको क्या करते हैं? नापसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड है अबोरेंस। अच्छा, अबोरेंस में कैसे रखेंगे आप? ABHORR। इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, अभोर। अभोर मतलब होता है सुबह। अगर आपको सुबह सुबह कोई जगाने आ जाता है ना, तो आप क्या करते हो? उसको नापसंद करते हो। मन करता है कि आप उसको चिल्ला दो, या मन करता है कि उसको भगा दो, या कुछ भी मन करता है। क्यों करता है? क्योंकि अभोर, सुबह सुबह किसने जगा दिया आपको, इसलिए आप उसको नापसंद करते हो उस वक्त। तो अभोर में जगा दिया इसलिए आप नापसंद कर रहे हो, इसलिए आप एंटीपैथी कर रहे हो, इसलिए आप डिसडेन कर रहे हो, इसलिए आप रिपग्नेंस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसको आप नापसंद कर रहे हो, क्योंकि सुबह सुबह जगा दिया। ठीक है, अच्छी मीठी नींद खराब कर दी। अगला वर्ड हमारा है डिसइंक्लाइनेशन। अच्छा, डिसइंक्लाइनेशन कैसे याद रखेंगे आप? डिस मतलब मैंने पहले बता दिया था, डिस मतलब होता है नहीं।
इंक्लाइनेशन मतलब क्या होता है? अच्छा, इंक्लाइनेशन मतलब होता है झुकाव या झुकना। अब इंक्लाइनेशन किसी के सामने आप नहीं झुकते, किसके सामने आप नहीं झुकोगे? जाहिर सी बात है, जिसको आप नापसंद करते हो। तो अब जिसको आप नापसंद करते हो उसके आगे आप नहीं झुकोगे, उसके सम्मान में आप नहीं झुकोगे। क्यों नहीं झुकोगे? क्योंकि आप उसको नापसंद करते हो। तो डिस इंक्लाइनेशन। तो आपने इस वर्ड के साथ एक और वर्ड सीखा, क्या? इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव या झुकना। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड हमारा है डिप्रिकेट। अच्छा, डिप्रिकेट को कैसे रखेंगे आप? डिप्रिकेट बहुत सिंपल है। इसमें देखेंगे आप कैट छुपा हुआ है, CAT कैट। अब CAT कैट है और इसके पहले क्या है? PRE प्री। प्री मतलब पहला, डी मतलब डी है। अब दे पहला कैट, यानी कि पहला वाला कैट चाहिए मुझे, दे पहला वाला कैट। क्यों? क्योंकि ये वाला कैट अच्छा नहीं है, ये वाला कैट पसंद नहीं आया। तो डी दे पहला वाला कैट, दे प्री कैट, यानी कि पहला वाला कैट चाहिए मुझे, प्री वाला पहला कैट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वाला कैट पसंद नहीं आया। तो डिप्रिकेट, इसको आप ऐसे रख सकते हैं। जो भी आपको बेटर लगता है, आपके माइंड में अगर कुछ और क्लिक करता है जिससे इसको आप याद रख सकते हैं, बशर्ते आपको ये नापसंद याद होना चाहिए। बस ये हमारा एम होना चाहिए, बस आपको वर्ड का मीनिंग याद होना चाहिए। अच्छा, इसको ऐसा याद रख सकते हैं हम। अगला वर्ड हमारा क्या है? डिसकाउंटिनेंस। बहुत लंबा वर्ड लग रहा है बट बहुत सिंपल है ये भी। काउंटिनेंस में देखोगे ये छुपा हुआ है काउंटिनेंस। काउंटिनेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं, किसी भी को क्या करते हैं? इनकरेज करते हैं। अब डिस लगा है, डिस मतलब नहीं है। अब डिस मतलब नहीं है तो अब किसी को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हो, काउंटिनेंस नहीं कर रहे हो, उसके साथ काउंट नहीं कर रहे हो, उसको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसको नापसंद ही करते होगे। तो डिसकाउंटिनेंस, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली क्या है यहाँ पर? डिसकाउंटिनेंस में और इसके पहला वाला डिप्रिकेट था, दोनों वर्ड निंदा करने के लिए यूज़ होते हैं। निंदा समझते हो? आपने देखा होगा पॉलिटिशियन अक्सर बोलते हैं कि हम इस प्रकार के अपराध की या हम इस प्रकार के कार्य की घोर निंदा करते हैं। तो वो डिसकाउंटिनेंस या डिप्रिकेट बोलना चाहते हैं इंग्लिश में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब लास्ट वीडियो में क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट द सिनोनिम ऑफ हेट्रेड? एवर्जन, अबोमिनेशन, एंटीपैथी, स्ट्यूट। जो भी आपका आंसर होगा आप दे दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन।